नमस्कार विद्यार्थियों, स्टडी 29 एकेडमी के एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 8 की गणित की कार्य पुस्तिका का कार्यपत्रक 17 हल करेंगे। तो इस कार्यपत्र को समझने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें और अपना कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। सबसे पहले हम देख लेते हैं इसमें हमें क्या दक्षता प्राप्त करनी है। तो भिन्न संख्याओं की तुलना करने की समझ बना पाना। यहाँ पर हम इस कार्यपत्रक में भिन्न संख्या है उनकी तुलना करना, यानी छोटी बड़ी संख्या आरोही अवरोही क्रम में रखना, इनके बारे में हम समझेंगे। तो पहला प्रश्न है हमारे पास, कौन कौन सी आकृतियों के भिन्न ऊपर दी गई आकृतियों के भिन्न के बराबर हैं? उचित पर सही का निशान लगाइए। ऊपर हमें एक आकृति दे रखी है, उसके समान जो भी नीचे आकृतियां हैं उनके आगे हमें सही का चिन्ह लगाना है। तो ये जो आकृति, इसमें 4 बॉक्स बने हुए, तो 4 को तो हर में लिख देंगे और जो छायांकित भाग है वो 2 है, तो इनको हम लिख देंगे अंश में। तो अब इसको आप सरल भी कर सकते हैं, जैसे 2 में 2 का भाग गया एक बार, 4 में 2 का भाग गया 2 बार। यानी जिस संख्या का हम ऊपर वाली अंश वाली संख्या में भाग दे रहे हैं उसी का हम हर में भाग देंगे और भाग हमेशा पूरा पूरा जाएगा, तो आगे ये तुल्य भिन्न आ जाएगा। यानी 2/4 और 1/2 का जो मान है वो बराबर रहता है। पहली आकृति है, इसमें 3 भाग हैं और 1 भाग छायांकित है, तो ये आकृति तो नहीं होगी इसके बराबर। दूसरी आकृति में 8 भाग कर रखे हैं, 8 में से 4 इसने छायांकित किए हैं, तो इसको भी जब हम सरल करेंगे 4/8 को, तो ये हो जाएगा 1/2। तो ये आकृति है वो इसके समतुल्य है, ऊपर वाली आकृति है। तीसरे में है 2 बॉक्स बना रखे हैं और एक है वो छायांकित है, तो ये आकृति भी इसी के समान होगी, इस पर भी हम सही का चिन्ह लगा देंगे। तो 2 आकृतियां हैं जो ऊपर वाली आकृति के बराबर हैं, और चौथी आकृति इसमें जो भिन्न बनेगी वो 4/6 बनेगी। 6 भाग कर रखे हैं जिसमें से 4 इसमें छायांकित है, तो अब इसको भी हम हल करेंगे तो ये 1/3 आएगा, तो ये इसके बराबर नहीं होगी। दूसरा प्रश्न, दी गई आकृतियों के छायांकित भाग को भिन्न संख्या में लिखकर आरोही क्रम में लिखिए। तो सबसे पहले तो हमें इनको भिन्न में लिखना है और फिर उनको आरोही क्रम में लिखना है। आरोही यानी बढ़ते क्रम में, छोटी संख्या पहले आएगी उसके बाद बड़ी, उससे बड़ी, ऐसे आगे क्रम चलता रहेगा। पहली आकृति, इसमें कुल 9 भाग कर रखे हैं जिसमें से 5 छायांकित है, तो ये आ जाएगी 5/9 इसका भिन्न। अगली आकृति है, एक ही भाग है वही पूरा छायांकित है, तो ये 1/1, या फिर हम इसको 1 भी लिख सकते हैं क्योंकि 1 में 1 का भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। इस आकृति में 4 भाग कर रखे हैं जिसमें से 3 छायांकित है, तो ये हो जाएगी 3/4। इसी प्रकार इस आकृति में भी 4 भाग है लेकिन छायांकित भाग 1 है, तो 1/4। इस आकृति में 2 भाग कर रखे हैं जिसमें से 1 छायांकित है, तो 1/2। अब अंतिम आकृति है, इसमें 3 भाग किए इसने और 1 इसमें छायांकित है, तो 1/3। इस प्रकार हम इनको भिन्न में लिख लेंगे। अब इन संख्याओं को हमें आरोही क्रम में लिखना है, तो आरोही क्रम में लिखने के लिए हमें इन संख्याओं की तुलना करनी पड़ेगी, यानी कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी छोटी है। तो छोटी संख्या सबसे पहले आ जाएगी और बड़ी संख्या उसके बाद आएगी। तो इसको करने के 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है अंश में हर का भाग देके जो अपने को भागफल आता है उसके अनुसार तुलना कर सकते हैं, या फिर दूसरा तरीका होता है इसके जो हर होते हैं उनको समान कर लिया जाता है और फिर जो संख्याएं होती है उनकी तुलना करके लिख दिया जाता है। तो हम अगर इनकी हर वाला जो सिस्टम है, जो दूसरा जो नियम बताया वो करते हैं, तो सबसे पहले हम इनका लघुत्तम समापत्ति ले लेंगे। लघुत्तम लेंगे 9, 1, 4, 4, 2 और 3, इनका सबसे पहले हम लघुत्तम ले लेंगे। तो इसको अभाज्य गुणनखंड विधि से करते हैं। 2 का भाग देंगे इसमें, जिसमें पूरा पूरा भाग जाएगा उसको तो हम भाग देते रहेंगे, बाकी को वैसा वैसा लिख देंगे। तो 9 में 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा, न 1 में जाएगा, 4 में जाएगा 2 बार और 4 में जाएगा 2 बार, 2 में 1 बार और 3। वापस 2 का भाग देंगे, 1, 1, 1, 1 और 3। अब इसमें 3 का भाग जाएगा, 9 में 3 का भाग है 3 बार, बाकी जो भाग नहीं जा रहा उनको वैसा वैसा लिख देंगे, और 3 में 3 का भाग है 1 बार। अब वापस 3 का भाग देंगे तो जो भागफल है वो सब में 1 आ जाएगा। अब ये जो संख्याएं आई है हमारे पास, अब इनको हम गुणा कर लेंगे। 2 को 2 से गुणा किया 4, 4 को 3 से गुणा किया 12 और 12 को 3 से गुणा किया 36। सबका हर अपने को 36 करना पड़ेगा और उसके बाद हम तुलना करेंगे। अब देखिए जितने भी हर थे उनका हमने लघुत्तम
लघुत्तम निकाला जो 36 है। तो अब इस 36 का क्या करेंगे, सब भिन्न संख्याओं का जो हर है वो 36 प्राप्त करना है हमें। तो 36 हर प्राप्त करने के लिए हमें इन सब को हल करना पड़ेगा। तो जैसे 9 को किससे गुणा करेंगे, 4 से गुणा करेंगे तो हर है हमारे पास 36 आ जाएगा। तो ऊपर वाली संख्या को भी हमें 4 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएंगे 20/36। तो 5/9 और 20/36 ये तुल्य भिन्न है, यानी ये दोनों बराबर हो जाएंगे। अब अगली संख्या हमारे पास 1 है, तो 1 का हर अपन 36 करेंगे तो अंश भी 36 होगा, इसलिए इसको हम 1 ही रहने देते हैं। अगली संख्या हमारे पास 3/4। 3/4 है तो हर को हमें 36 करना है, तो इसको 9 से गुणा करेंगे तो अंश को भी 9 से गुणा करना पड़ेगा। तो 9 तिये 27/9 चौक 36। तो यहाँ पर लिख देंगे इसके तुल्य भिन्न में 27/36। अगला भिन्न है हमारे पास 1/4। तो इसमें भी हर को हम जब 36 करेंगे तो इसको 9 से गुणा करना पड़ेगा, लिख देंगे 9/36। तो इसका तुल्य भिन्न आ जाएगा 9/36। इसका तुल्य भिन्न आ जाएगा 18/36, क्योंकि इसके अंश और हर दोनों को हम 18 से गुणा करेंगे। इसमें आ जाएगा 12/36, क्योंकि हम दोनों संख्याओं को 12 से गुणा करेंगे तो इसका हर है वो 36 हो जाएगा। अब इसको ध्यान से समझना है। हर समान हो गए हैं हमारे सभी भिन्न संख्याओं के, तो जो अंश है, जिस संख्या का अंश सबसे छोटा होगा वो संख्या पहले आ जाएगी। तो सबसे छोटा अंश हमारे पास है इस संख्या का, तो 1/4 ये सबसे पहले आ जाएगी। इसके बाद अंश कौन सा बड़ा है, ये 12 वाला। 9 के बाद 12 अंश है वो बड़ा है, तो संख्या लिख देंगे हम भिन्न संख्या 1/3। अगली संख्या आएगी 18। 12 के बाद 18 बड़ी संख्या है, तो ये आ जाएगा 1/2। आप ये संख्याएं भी लिख सकते हो जो हमने अब तुल्य भिन्न बनाए हैं वो। अगली संख्या आएगी 18 के बाद 20, तो यहाँ आ जाएगी 5/9। और अगली संख्या आएगी ये 3/4, क्योंकि 20 के बाद ये 27 है। और इसको जब हम गुणा करते तो ये 36/36 आता, तो ये सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। इसको आप 1 भी लिख सकते हो, 1/1 भी लिख सकते हो। दोनों का जो मतलब रहेगा वो समान रहेगा, क्योंकि 1 का 1 में भाग देने पर 1 ही आता है। इस प्रकार हम इन संख्याओं को आरोही क्रम में लिख देंगे। तीसरा प्रश्न है सबसे छोटी भिन्न पर गोला लगाइए। यहाँ पर हमें कुछ संख्याएं दे रहे कि उनमें जो सबसे छोटी संख्या उस पर हमें गोला लगाना है। तो पहला जो है इसका, तीसरे का पहला, इसमें सबसे छोटा अंक है वो इसका है, तो इसमें अंश वाला जो अंक है सबसे छोटा इस संख्या का 3/5 इसमें सबसे छोटी भिन्न संख्या हो जाएगी। दूसरा है, अब देखिए दूसरे में 7/11, 7/5, 7/2, 7/8, इसके अंश है वो समान है और हर भिन्न है। तो ऐसी संख्याओं में हम जो पहला प्रश्न किया था उसका उल्टा हो जाएगा, यानी जिन भिन्नों में अंश समान हो तो जो हर में जो बड़ी संख्या होगी, हर में जो बड़ी संख्या का अंक होगा वो संख्या हमेशा छोटी होगी। तो बड़ी हर में बड़ी संख्या 11 इसमें है, तो ये जो संख्या है ये सबसे छोटी हो जाएगी। 7/11 इसमें सबसे छोटी संख्या होगी। तीसरा है 8/5, 4/3, 5/2 और 5/7, तो इसमें न सबके अंश बराबर है न हर समान है। तो हम क्या करेंगे, जैसे दूसरा प्रश्न हल किया था उसमें तो हमने लघुत्तम समापत्ति निकाल के हर है वो समान करके किया था। इसमें हम जो दूसरा तरीका है जिसमें अंश में हर का भाग दे के जो भागफल आता है उनकी तुलना करके हम ज्ञात करेंगे। तो 8 में जब हम 5 का भाग देंगे, 5 एकम 5, 3, 0, 6, 1/6 आ जाएगा। इसमें आगे भी आएगा लेकिन हमें 4/3, तो इसमें 4 एकम 4, 3, 3 तिये 9, आगे भी भाग जाएगा लेकिन हमें दशमलव के बाद एक संख्या तक ही भाग देंगे, उससे अंदाजा लग जाएगा। 5/2, तो इसमें 2.5, 2 का भाग 5 में गया 2.5 बार। अब 5 में 7 का भाग देंगे तो ये 0.749, आगे भी जाएगा लेकिन हमें पॉइंट के बाद एक संख्या तक ही भाग देना है। तो इस प्रकार जब हम इनको दशमलव संख्याओं के रूप में बदलेंगे तो भी इनमें जो सबसे छोटी संख्या है वो ये वाली है 0.7, तो ये संख्या भिन्न संख्या है वो इसमें सबसे छोटी हो जाएगी। ये भिन्न संख्याओं की जो तुलना करते हैं उसका दूसरा तरीका है। तो जो आपको इजी लगे उस तरीके से आप इन प्रश्नों को हल कर सकते हो, जो भी तरीका आपको सरल लगे उससे। चौथा है, अब चौथे में देखिए हर है वो सबके समान है, तो ये एकदम सरल हो जाएगा। जिन भिन्न संख्याओं में हर
समान होगा उनकी जब तुलना करेंगे तो जिस अंश का अंक छोटा होगा वो संख्या हमेशा छोटी होगी। तो इसमें अंश का जो अंक है वो इस संख्या में छोटा है तो ये सबसे छोटी संख्या हो जाएगी भिन्न की। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित भिन्नों का सरलतम रूप लिखिए। तो यहाँ पर हमें कुछ भिन्न दे रखे हैं, उनके सरलतम रूप लिखना है। तो पहले में है 8/32। तो इनको सरलतम में रूप में लिखेंगे तो हम क्या करेंगे, इनमें समान संख्याओं का भाग देंगे। तो जैसे 8 है और नीचे हर में है 32, 8 में 8 का भाग गया एक बार और 32 में भी 8 का भाग गया 4 बार। तो 1/4 इसका सरलतम रूप आ गया। दूसरी में है 16/64। तो 16 में भी हम 16 का भाग देंगे तो एक बार जाएगा और 64 में 16 का भाग जाएगा 4 बार, 16 चौके 64। उसी प्रकार तीसरे में है 7/21। तो हम इन दोनों संख्याओं में 7 का भाग देंगे, दोनों संख्याओं में हम भाग देंगे 7 का। तो 7 का 7 में भाग गया एक बार और 21 में भाग गया 3 बार। इस प्रकार ये आ जाएगा 1/3, 7/21 का सरलतम रूप। चौथा है 25/5। तो 25 में जब हम 5 का भाग देंगे तो ये 5 बार जाएगा, तो इसका सरलतम रूप आ जाएगा 5। पांचवा है 9/81। अंश और हर में हम समान भाग देंगे तो 9 का भाग दिया हमने, दोनों ही संख्याओं में 9 का भाग देंगे। तो 9 में 9 का भाग गया एक बार और 81 में 9 का भाग गया 9 बार, 1/9 इसका सरलतम रूप आ जाएगा। छठा है 31/124। तो 31 में भाग देंगे हम 31 का तो एक बार जाएगा। उसी प्रकार 124 में 31 का भाग देंगे हम 4 बार, तो ये आ जाएगा 1/4। इस प्रकार हम इनके सरलतम रूप लिख देंगे। इसमें हमें ये ध्यान रखना है, अगर किसी संख्या को भिन्न संख्या को आप तुल्य भिन्न में बदल रहे हैं तो जिस संख्या से गुणा कर रहे हो तो भी दोनों अंश और हर में वही संख्या गुणे में होनी चाहिए, और भाग भी दे रहे हो तो भी वही संख्या अंश और हर में दोनों में भाग पूरा जाना चाहिए। प्रश्न संख्या 5, खाली बॉक्स में से छोटा से बड़ा या बराबर में से उपयुक्त चिन्ह लगाइए। हमें इन तीनों चिन्हों का प्रयोग करके इन चित्रों की तुलना करनी है, आकृतियों की तुलना करनी है। तो ये आकृति, पहली आकृति है 1/2 और ये आकृति है 1/3। तो इनके अंश है वो समान है, तो हर में जो संख्या बड़ी होगी वो वास्तव में छोटी होगी। इसका जो चिन्ह आएगा वो इस प्रकार आएगा, ये संख्या बड़ी है और ये संख्या से छोटी है। अगली आकृति में 2/4 और 3/4। तो हर समान है, हर समान है तो जो बड़ी संख्या अंश में होगी वो तरफ वो साइड बड़ी होगी, तो ये हम लिख देंगे इस आकृति से ये आकृति है वो बड़ी है। अगली आकृति में 1/4, 3/4। इसमें भी देखिए हर है वो समान है, अंश यहाँ पर 1 है और इसमें 3 है। तो इसमें क्या होगा, जो अंक बड़ा होगा अंश का वो संख्या बड़ी हो जाएगी, तो इसमें भी यही चिन्ह आ जाएगा। अगली आकृति में 1/3 और यहाँ पर है इसमें है 4/8। तो इसको सरलतम रूप कर लेते हैं पहले, तो ये हो जाएगा 1/2। इनमें क्या है, अंश समान है, तो अंश समान है तो हर में जो बड़ी संख्या होगी वास्तव में वो छोटी होगी, तो ये आ जाएगा इस प्रकार का चिन्ह आ जाएगा। इस संख्या से ये संख्या है वो बड़ी है। इस प्रकार इस वीडियो में हमने कार्यपत्रक 17 को हल किया। अगले वीडियो में हम अगला कार्यपत्रक हल करेंगे। अगर आपको गणित और हिंदी के दूसरे कार्यपत्रक भी पढ़ने हैं, समझने हैं या उनके नोट बनाने हैं या कार्य पुस्तिका में हल करना है तो आपको उनके जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पर जाकर आप उनको भी देख सकते हो। वीडियो अगर उपयोगी लगा हो तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सकें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।